नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, सरकार बन चुकी है, लेकिन चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का यदि आपने चेहरा देखा होगा पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को एनडीए का जो दल है वो चुन रहा था, वहाँ जो बैठक हुई थी उसमें उनके जो तेवर थे वो एक गुस्से में थे, एक ये दुख भी था, पीड़ा भी था, आक्रोश भी थी, उसमें सब कुछ था। वो भी बड़ी चर्चा में थी। लेकिन ये चर्चा क्यों है? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश से योगी की मुक्ति चाहता है? क्या योगी को हटा देना चाहता है मुख्यमंत्री की कुर्सी से? आखिर बीजेपी का नेतृत्व क्या सोच रहा है और उसके पास क्या विकल्प है? इसी पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा हिमालय लोग भी है जो हिमालय सभ्यता और पूरे संसार की सभ्यता पर काम कर रहा है उसको भी देखिएगा। आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि ये जो चुनाव हो रहा है, एक तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे और अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट मांग रहे हैं। हालांकि उनकी वो ये बात गलत साबित हुई। दूसरा उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अभी तक तो ये बात भी गलत साबित हुई, लेकिन आखिर ये चर्चा क्यों हुई? और उसके बाद ये चुनाव के दौरान जो टिकट बांटने के मामले और कई हुए, उससे एक कहीं ना कहीं ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योगी को लेकर कुछ तो सोच रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी योगी को हटाना चाहती है और क्या वो हटा पाएगी और क्या उसके पास विकल्प क्या है? इसी पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 पर सिमट गई, जबकि पिछली बार और उससे पहले वो 60 से ऊपर थे, एक बार 62 और एक बार 70 से ऊपर थे। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो 43 सीटें ले गया। इससे साफ तौर पे ये तो बात सत्य होगी कि जो दिल्ली का रास्ता जाता है, दिल्ली के सिंहासन का रास्ता, वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्योंकि इस बार बीजेपी कमजोर पड़ गई तो उसको सेंटर में बहुमत अपने दम पर नहीं मिल पाया, एनडीए का मिला, वो 240 के आसपास सिमट गई। दूसरा ये था कि आखिर ये जो सीटें कम हुई, तो एक तो ये कारण है कि उनको जो हटाना चाहती है, एक तो सीटें कम हुई, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन था वो योगी के नेतृत्व में जो वहाँ पे चुनाव हो रहा था उसमें पार्टी खड़ी नहीं उतरी। दूसरा ये कि आखिर यदि 2027 में भी इसी तरह का पैटर्न रहा तो यदि पार्टी हार गई विधानसभा चुनाव, तो फिर 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो और भी कठिन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा तीसरा कारण है जातीय समीकरण। योगी क्षत्रिय समाज से हैं, हालांकि वो साधु हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने सन्यास ले चुके हैं। वे आप जानते हैं कि गोरखपुर के गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, प्रमुख महंत हैं। वे इस तरीके से हम कहें तो उनकी अपनी कोई जाति नहीं बनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जातीय समीकरण है उसमें उनको क्षत्रिय ठाकुर बना के की कोशिश की गई है। और इसी समीकरण के मद्देनजर क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ जातीय खेल करना चाहती है? क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था वो यदि आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था वो जातियों के इर्द गिर्द लड़ा गया और जातियों के दम पे वहाँ जो भी फैसले हुए जातियों के आधार पर। तो क्या अब जाति के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी भी धर्म की बजाय जातियों की राजनीति करेगी? ये तमाम बातें थी। और यदि हम वहाँ की राजनीति देखें तो वहाँ की राजनीति अब ओबीसी की राजनीति हो जाती है या एससी की राजनीति चल सकती है, लेकिन अब वहाँ ब्राह्मण या ठाकुर का, खासतौर पर ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनना संभव ही नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जैसे योगी के समय आई थी जब वे बने थे तो अलग बात है, अन्यथा या कोई ऐसा नेता वहाँ नेतृत्व उभर जाए तो अलग बात है, अन्यथा जाति के आधार पर वहाँ
अखिलेश यादव की ही राजनीति होगी या मायावती की राजनीति होगी। अब क्या यही कारण है, लगता है यही कारण है, क्या नहीं बल्कि यही कारण है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, चुनाव हार चुके थे, फिर भी उनको दोबारा डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। और आज भी वे, यदि वो योगी के खिलाफ जो भी टोली उनके खिलाफ काम करती है, उनके ये अग्रणी यही नेता होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उनकी जाति ओबीसी। अन्यथा उन पे कई मुकदमे भी थे, कई वो तेलाई को कहते बरी हो गए, उन पे एक हत्या का मामला था, कई जो भी थे, लेकिन वो कहते रहे कि बरी हो गए। ये बात तब भी आई थी जब उनको सीएम बनने की बात आई थी। लेकिन खैर वो अलग चीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर वो ये कर रहे हैं। इसके अलावा सेंटर में अमित शाह के साथ भी उनकी बन नहीं रही है, ये सत्य है। अब यदि केंद्रीय नेतृत्व के साथ नहीं बनेगी तो आखिर कितने दिन तक कोई स्टेट का